आगे चल करके सती और शिव का प्रसंग है। एक बार महाराज दक्ष अपनी सभा में पधारे। उस सभा में सभी विराजमान थे भगवान विष्णु को छोड़ करके। विष्णु भगवान के न होने पर विष्णु भक्त भगवान शिव सदैव ध्यानमग्न होकर के उनका ही चिंतन करते हैं। समाधि में अपनी ही मस्ती में लीन बाबा भोलेनाथ उस सभा में बैठे थे। दक्ष के आने पर उन्हें इनका भास नहीं हुआ और सब खड़े होकर के दक्ष का स्वागत करते हैं, पर भगवान शिव अपने आसन पर बैठे रहे। उनके मन में कोई ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं था। जो अपनी मस्ती में लीन रहता है उससे कभी कभार ऐसा हो जाता है। दक्ष का तात्पर्य है जो बहुत चतुर हो, जो बहुत दक्ष हो, जो बहुत बुद्धिमान अपने आप को समझे। और जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है, जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, उससे बड़ा अहंकारी कोई नहीं होता। अहंकार के कारण अपमानित करने के बाद अपमान का अनुभव होता है, पर अहंकार में आप किसी का अपमान न करें तो भी उसे अपमान लगेगा यदि आपने उसका सम्मान न किया तो। अहंकारी जो नहीं है उसका अपमान करने पर लगेगा, लेकिन जो अहंकारी है वो अहंकारी व्यक्ति यदि आप उसका सम्मान न करो तो भी उसका अपमान होता है। कैसा आवाज आ रही है कहीं पे? अच्छा, तो आपके पास स्टेबलाइजर नहीं है क्या? तो उससे तो वोल्टेज की कमी की वजह से अच्छा ओह। तो इस तरीके से भगवान शिव ने अनजाने में उनके आने पर खड़े होकर के उनका स्वागत नहीं किया, तो इस बात से दक्ष को बहुत बुरा लगा। भगवान शिव को दक्ष थोड़ा कम पसंद करते हैं और इस नाते उनके अहंकार को, उनके अभिमान को बड़ा ठेस पहुंचा। तो उन्होंने भगवान शिव को लज्जित करने के लिए यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान में उन्होंने सबको बुलाया, पर भगवान शिव के यहाँ आमंत्रण नहीं दिया। सती को ये बात पता चली और जब सती को ये बात पता चली तो सती ने जाने की इच्छा जताई और भगवान शिव ने कहा कि देवी, निमंत्रण तो आया नहीं है, फिर भी यदि तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन ध्यान रहे जहां पति का सम्मान नहीं होता वहां पर पत्नी को भी नहीं जाना चाहिए। सती पहुंची हैं अपने पिता के घर। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहू न सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास कहू न सन्मानी। पिता के भवन गई, वहां पहुंची। आज सती जब अपने मायके आई हैं तो उनको किसी ने सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा, क्योंकि बुलाया तो नहीं गया था, बिना बुलाए गई थी। आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह। आज किसी को प्रसन्नता नहीं है, किसी के नेत्रों में स्नेह नहीं है। इस बात से सती को थोड़ा दुख लगा। तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। बिना बुलाए जाना ही नहीं चाहिए, पर सती वहां पहुंची। उनकी बहनों ने व्यंगात्मक दृष्टि से उन्हें देखा। माता को थोड़ी प्रसन्नता हुई, पर पति के भय से माता ने भी कोई आदर सत्कार नहीं किया। फिर सती ने यह देखा कि भगवान शिव को यज्ञ में भाग नहीं मिल रहा है, तब इनको कष्ट हुआ।
और कष्ट हुआ तो उनको क्रोध आया। क्रोध आया, क्रोधित होकर के सती ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनि जिन शंकर कर निंदा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। जितने सभासद हैं यहाँ, जिन्होंने भी भगवान शंकर की निंदा कही है अथवा सुनी है, मैं उन सबको श्राप देती हूं। उन सबको भगवान शिव के अपराध का फल लगेगा। मेरे पिता दक्ष पछताएंगे और मुझे इस शरीर से अब कोई मोह नहीं है, क्योंकि इस शरीर में शिव द्रोही का रक्त दौड़ रहा है। जो शिव का द्रोही है उसके रक्त से ये शरीर जीवित रहे, मुझे ये स्वीकार नहीं। और सती ने अस कही जोग अगिन तन जारा, अस कही जोग अगिन तन जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती ने अपने शरीर को उस यज्ञ कुंड में समाहित कर दिया। सर्वत्र हाहाकार मच गया। भगवान शिव को यह बात पता चली, उन्होंने वीरभद्र को भेजा और उस वीरभद्र ने पूरे यज्ञ मंडल का सर्वनाश कर दिया। जो शिव के द्रोही थे उनको भी मार भगाया और दक्ष का वध हुआ। दक्ष को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्षमा मांगी है, बकरे की गर्दन दी भगवान ने, बलबल बलबल करके भगवान की स्तुति की है। पर सती केवल इसीलिए अपने तन का त्याग नहीं करती कि उनके शरीर में शिवद्रोही का रक्त दौड़ रहा है। एक और कारण है और उस कारण का दर्शन रामचरितमानस में है। एक बार भगवान शिव और माता सती दोनों अगस्त ऋषि के आश्रम में कथा सुनने गए। भगवान शिव की ये आदत है, या तो वो कथा कहते हैं या फिर वो कथा सुनते हैं। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी, सुनि महेश परम सुख मानी। भगवान की कथा सुनकर के भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न है। माता सती भी गई है और माता सती भी कथा सुनती हैं अगस्त ऋषि के आश्रम में। कथा सुनकर के दोनों लौटने लगे। जिसकी कथा सुनो उसके प्रति प्रेम हो जाता है और जिसके प्रति प्रेम हो उसे बार बार देखने की इच्छा होती है। भगवान शिव को राम में प्रेम है और उनकी ही कथा सुनकर के आ रहे हैं तो उनको देखने की प्रबल उत्कंठा है। संयोग ऐसा कि जिस रास्ते से शिव और सती जा रहे हैं उसी रास्ते पर उस वक्त भगवान श्री राम माता सीता के वियोग में वन वन भटक रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी श्रीता मृग नयनी। वृक्षों से, पत्तों से, पशुओं से, पक्षियों से भगवान राम पूछते हैं कि तुमने सीता को देखा है। वियोग में राम और लक्ष्मण वन वन भटक रहे हैं और ऐसे में भगवान शिव ने दूर से भगवान राम को देखा। भगवान राम को देख करके उन्होंने दूर से ही प्रणाम किया। सोचा अभी भगवान
राम के अवतार की लीला कर रहे हैं और राम के अवतार की लीला में कोई बाधा ना हो, इसलिए प्रभु को दूर से ही प्रणाम कर देना चाहिए। शंभु समयते ही राम ही देखा, शंभु समयते ही राम ही देखा, उपजा ही अयति हरस विशेखा, उपजा हरस विशेखा। भरी लोचन हो भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, भरी लोचन छवि सिंधु निहारी। कुसमय जानन कीन्ही चिन्हारी, कुसमय जानन कीन्ही चिन्हारी। दूर से ही जय जय सच्चिदानंद जग पावन, जय जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कहकर के भगवान शिव ने दूर से जय हो सच्चिदानंद भगवान, तुम्हारी जय हो कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति दर्शन का भाव आया और तुमने ऐसी कृपा कर दी कि मुझे आपका साक्षात्कार हो गया। सती ने संशय की दृष्टि से देखा, प्रभु किसको सच्चिदानंद कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि देवी उनको सच्चिदानंद कह रहे हैं जिनकी तुम कथा सुनकर के आ रही हो। जासु कथा सुम भज ऋषि पाई, जासु कथा तुम भज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। शिव जी ने बार बार समझाया, देवी जिनकी कथा सुनकर के आ रही हो ये कोई और नहीं है, अनेकों संत मुनि ऋषि जिनकी सेवा में रहते हैं साक्षात वही भगवान है। बोले ये कौन सा सच्चिदानंद भैया जो अपने पत्नी के वियोग में विरह में व्याकुल हो रहा है, वो कैसे सच्चिदानंद हो सकता है। जो सच्चिदानंद है उसके जीवन में आनंद होना चाहिए, उसके जीवन में वियोग नहीं संयोग होना चाहिए, व्याकुलता नहीं शांति होनी चाहिए, अधीरता नहीं धीरज होना चाहिए। पत्नी के वियोग में रोने वाला सच्चिदानंद कैसे हो सकता है। भगवान ने बार बार समझाया और जब नहीं समझी माता सती तो उसके बाद भगवान शिव ने कहा कि हे देवी, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाहि परीक्षा लेहु, तो किन जाई परीक्षा लेहु, तो किन जाहि परीक्षा लेहु। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, जैसे जाहि मोह भ्रम भारी, करहु सुजतन विवेक विचारी, करहु सुजतन विवेक विचारी। यदि तुम्हारा संदेह नहीं जाता, तुम्हारा भ्रम है, तो जाओ भगवान की परीक्षा लो, भगवान की परीक्षा लो और ध्यान देना विवेक पूर्वक परीक्षा लेना। यदि विवेक पूर्वक न लिया तो अनर्थ भी हो सकता है। इसलिए हे देवी विवेक पूर्वक परीक्षा। अब जरा विचार करो, जो जगत जननी है, जो जगदम्बा है, वो भगवान को न पहचाने ये संभव है क्या। जो शिव की अर्धांगिनी है, शिव की शक्ति है, वो शक्ति यदि भगवान को न पहचाने तो ये संभव ही नहीं है। पर माता सती ने जानबूझकर ऐसा किया। क्यों किया उसकी भी एक कथा है और वो कथा आज तक कहीं नहीं सुनाई, पर आपको सुनाता हूं। वो कथा ऐसी है कि भगवान विष्णु भगवान शिव की प्रतिदिन पूजा करते हैं 1000 स्वर्ण कमल के द्वारा। लेकिन भगवान विष्णु के मन में एक भाव है कि भगवान शिव का मैं इतना बड़ा पुजारी हूं, इतना बड़ा भक्त हूं, कहीं मेरी भक्ति का कोई अभी तक प्रमाण नहीं है।
मेरी भक्ति को भगवान शिव ने प्रमाणित नहीं किया। और जब तक परीक्षा लेने वाला प्रमाणित न करे तब तक पढ़ने वाला कितना भी बड़ा पढ़वैया हो उसे अपने ऊपर संदेह रहता ही है। भगवान शिव ने विष्णु जी के भक्ति को प्रमाणित करने का मन बनाया और जैसे ही वो सहस्त्र कमल से पूजा प्रारंभ की, एक कमल उसमें से भगवान ने चुरा लिया। 999 कमल तो चढ़ा दिए, अब एक कमल वो चढ़ाते नहीं है। अच्छा लगा, ठीक। एक कमल चुराया, 999 चढ़ाया। अब एक अगर ना चढ़ाएं तो पूजा अधूरी, बीच में उठें तो संकल्प टूटेगा। तो भगवान विष्णु को याद आया, नवकंज लोचन कमल नयन उनको कहा जाता है। स्मरण आया कि मेरी आंखों को लोग कमल कहते हैं, कमल नयन कहते हैं। एक कमल नहीं है तो क्या हुआ, मैं इन 2 कमल नयनों में से एक कमल नयन निकाल करके भगवान को अर्पित कर दूंगा। जैसे ही विष्णु जी ने शस्त्र उठाया और अपने नेत्रों को निकालने गए, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि हे विष्णु, तुम्हारी शिव भक्ति आज प्रमाणित हो गई। तुमसे बड़ा शिव भक्त इस सृष्टि में कोई नहीं है। मैं यह आश्वासन देता हूं कि तुम्हारी भक्ति प्रमाणित है। भगवान विष्णु को बड़ा आनंद आया, लेकिन अब भगवान शिव को कष्ट इस बात का हुआ कि विष्णु की शिव भक्ति का तो प्रमाण मिल गया, पर मेरी विष्णु भक्ति का प्रमाण कैसे मिलेगा। आकर के अपनी पत्नी से कहा, माता सती से, कि आज मेरा मन बड़ा दुखी है। जैसे भगवान विष्णु मेरी भक्ति करते हैं वैसे मैं भी उनकी भक्ति करता हूं। उनका तो प्रमाण मिल गया कि वो शिव भक्त हैं, पर मुझे कैसे प्रमाण दिया जाए, मैं कैसे अपना प्रमाण दूं। भगवान विष्णु से कहा माता सती ने कि प्रभु आप भी परीक्षा ले लीजिए। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, जिनकी मैं पूजा करता हूं उनकी परीक्षा लो, ये मेरे बस की बात नहीं है। अब माता सती सोचने लगी कि यदि भगवान विष्णु परीक्षा नहीं लेते तो फिर मेरे पति तो दुखी ही रहेंगे। अब पति के दुख को दूर करने के लिए भले मुझे इनकी परीक्षा लेनी पड़े, मैं लूंगी। उसके बदले भले ही मेरा ये त्याग कर दें, भले ही मुझ पर क्रोध करें, पर अपने पति की सुख शांति के लिए पत्नियां बड़े बड़े बलिदान कर जाती हैं। तो आज जब भगवान शिव ने राम जी को देखा है तो फिर राम जी को देख करके भगवान शिव ने प्रणाम किया और माता सती जानबूझ करके अनजान बनती हैं, क्योंकि माता सती ये चाहती हैं कि आज भगवान शिव की भक्ति की परीक्षा ली जाए, उनकी भी भक्ति को प्रमाणित किया जाए। उसके बाद जब भगवान शिव ने कहा कि देवी तुमको भ्रम है तो तुम जाकर के भगवान की परीक्षा लो, माता सती ने मनी मन कहा कि मैं राम की परीक्षा नहीं लूंगी, मैं तो आपकी परीक्षा ले रही हूं। भगवान शिव को नहीं पता कि उनकी परीक्षा होने वाली है। समझ में आ रही है ना कहानी? बोलो भाई, हाथ उठाओ जरा, सबको समझ में आ रहा है ना, स्पष्ट हो रहा है ना? तो माता सती गई और माता सती ने बहुत विचार किया कि मैं क्या करूं। भगवान राम लक्ष्मण के साथ हे सीते, हे सीते कहते हुए जा रहे हैं और माता सती ने कौन सा उद्यम किया? पुण्य पुण्य हृदय विचार करी हरि सीता कर रूप। पुण्य पुण्य हृदय विचार करी हरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंते जहि आवत नर भूप। आगे होई चली पंत तेहि जहि आवत नर भूप। भगवान राम जिस रास्ते से आ रहे हैं उसी रास्ते पर सती ने सीता का रूप धारण किया और भगवान के आगे आगे चल रही हैं। क्रम क्या था? क्रम ये था, आगे राम पीछे जानकी और उनके पीछे लक्ष्मण। पर अब क्या क्रम है? सती सीता का रूप बना करके राम के आगे आगे, उनके पीछे राम और उनके पीछे लक्ष्मण। अब विचार करके देखो, गोस्वामी जी ने यह लिखा है,
लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, लक्ष्मण दीख उमा कृत बेसा, चकित भये ब्रह्म हृदय विसेखा, चकित भये ब्रह्म हृदय विसेखा। लक्ष्मण जी चकित हो गए। वो सोचने लगे कि प्रभु आगे आगे चल रहे हैं, माता सीता को खोजने का नाटक करना है, ये तो भगवान ने बताया था, लेकिन ये नई कहानी कहां से जुड़ गई ये लक्ष्मण जी को नहीं पता। इसलिए उनको आश्चर्य हुआ, अरे हम लोग तो ढूंढते ढूंढते लंका जाने वाले थे, इसमें सती माता कहां से आ गई। मनी मन सोचने लगी कि लगता है इस नाटक में मेरा कोई रोल नहीं है, इसलिए प्रभु ने हो सकता है मुझे न बताया हो। तो जब मुझे कुछ करना ही नहीं है तो क्या दिमाग लगाऊं। जब लक्ष्मण जी पहचान गए तो राम जी ना पहचाने, ये कैसे हो सकता है। राम जी ने माता सती को देखा सीता के रूप में, और सीता के रूप में देखने पर क्या हुआ, जहाँ चित्त वहीं तह प्रभु आसीना, जहाँ चित्त वहीं तह प्रभु आसीना, जहाँ चित्त वहीं तह प्रभु आसीना, जहाँ चित्त वहीं तह प्रभु आसीना। सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनीश प्रवीणा। माता सती ने क्या देखा कि जिनके सामने मैं सीता बनकर के चल रही हूं, पीछे मुड़ करके देखा तो वो राम माता जानकी के साथ अपने आसन पर बैठे हैं, और चारों तरफ सेवक जितने भी नारद आदि ऋषि हैं, जितने भी संत महात्मा हैं, सब भगवान की चरण वंदना कर रहे हैं। और पीछे मुड़ने के बाद जब आगे देखा तो आगे भी राम, पीछे भी राम, ऊपर राम, दाएं राम, बाएं राम, हर जगह राम सीता साथ साथ दिखते हैं। सती को एहसास हो गया कि प्रभु ने मुझे पहचान लिया है, मेरा कार्य पूरा हुआ। और अब भगवान शिव की असली परीक्षा लौट करके आई। पूछा भगवान ने, परीक्षा कर ली? माता सती ने कहा नहीं प्रभु, परीक्षा मैंने नहीं की, मैं तो बस जानने गई थी। तो सती ने झूठ बोला क्या? झूठ नहीं कहा, सच कहा कि मैं राम की परीक्षा नहीं, मैं तो आपकी परीक्षा लेने आई हूं, ताकि आपकी विष्णु भक्ति प्रमाणित हो सके। भगवान शिव ने समाधि लगाई और समाधि में ये देखा कि सती ने सीता का रूप धारण किया है, पत्नी ने माता का रूप धारण किया है। और माता का रूप धारण करने वाली यदि पत्नी को मैं अपने गृहस्थ धर्म में पत्नी की भांति स्थान दूं तो मेरी भक्ति कलंकित हो जाएगी। मन ही मन भगवान शिव ने संकल्प लिया कि अब इस शरीर में, जिस शरीर को तुमने माता का शरीर बना दिया, उस शरीर को पत्नी के रूप में अब ये शिव कभी स्वीकार नहीं कर सकता, भले ही पत्नी के बिना ये जीवन बिताना पड़े। इतना कहा भर था कि आकाशवाणी हुई, धन्य हो शिव, और तुम्हारी विष्णु भक्ति आज प्रमाणित होती है। वो आकाशवाणी सुनकर के शिव को संतोष हुआ, और उनसे ज्यादा संतोष माता सती को हुआ कि मेरा ये त्याग, मेरा ये बलिदान अधूरा नहीं गया। जैसे विष्णु शिव भक्ति में पारंगत हैं, वैसे ही शिव भी विष्णु भक्ति में पारंगत है। पर पत्नी का तो त्याग कर दिया है। ध्यान देना, भगवान राम ने सीता को देश निकाला दिया, उन्होंने सीता का त्याग किया है, पत्नी का त्याग नहीं किया। समझ में आ रही है बात? यदि पत्नी का त्याग करते तो दूसरा विवाह करते, पर उन्होंने पत्नी का त्याग नहीं, सीता का त्याग किया है। और यहां भगवान शिव ने सती का त्याग नहीं किया, भगवान शिव ने पत्नी का त्याग किया है। सती हो मेरे साथ ही रहो, लेकिन तुम पत्नी की भांति नहीं रह सकती। जो पत्नी अब तक उनके वामांग में बैठती थी, उनके बाएं बैठती थी, अब भगवान शिव ने उनको सामने आसन दिया। हे देवी, अब तुम सामने बैठो। और सामने आसन देने पर ही सती जान गई कि प्रभु ने मेरा त्याग कर दिया है। बड़ा कष्ट हुआ, पति के वियोग में विलाप करने लगी।
पर अपने मन के दर्द को वो शिव से कहती नहीं है। भगवान भी दुखी हैं कि आज पत्नी का त्याग कर दिया, और सती भी दुखी हैं कि आज पति के अधिकार से मैं वंचित हो रही हूं। भगवान ने फिर नेत्र बंद किया और सहस्त्रों वर्ष की समाधि में चले गए। सती उधेड़ बुन में लगी रही। अब देखो, जो पत्नी, जिसका पति उससे नाराज हो, जिसका पति उससे रूठ गया हो, वो पत्नी काम तो सारे करती है पर उसका काम में मन नहीं लगता। बच्चों को खिलाएगी, पिलाएगी, घर का काम करेगी, पर अंदर अंदर उसकी आत्मा रोती है। उसके आंखों से आंसू नहीं गिरते पर उसका मन रोता है जब पति रूठ जाए। और वो हर संभव प्रयास करती है कि कैसे अपने पति को मनाऊं, कैसे उनके दुख को दूर करूं, और कैसे फिर से वो प्रेम पाऊं जिसके नाते, जो पत्नी के नाते मिलना चाहिए। पर इतने में भगवान की सहस्त्रों वर्ष बाद आंखें खोली, समाधि टूटी। और टूटी क्या, भगवान स्वयं समाधि से बाहर निकले। लगे कहन हरि रथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला, लगे कहन हरि कथा रसाला। भगवान शिव की समाधि टूटी और वो भगवान की कथा कहने लगे। सती को थोड़ा संतोष हुआ कि चलो, भले हमसे नहीं बात कर रहे, भले हम पर नाराज हैं, पर ठीक ठाक तो हैं, स्वस्थ तो हैं। इतने से भी पत्नियां सब कुछ स्वीकार कर लेती हैं कि भले पति मुझसे दूर रहे, भले नाराज रहे, पर उस पे कभी खरोच तक नहीं आनी चाहिए। वो देखती है, चलो हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बैठे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे तो क्या हुआ, भगवान उनको स्वस्थ रखें, भगवान उनको प्रसन्न रखें। पर इतने में दक्ष के यज्ञ का प्रसंग सुना और सोचा कि थोड़ी मायके घूम आती हूँ, थोड़ा मन बहल जाएगा। भगवान शिव ने भी सोचा कि कोई बात नहीं, मायके जाएगी, थोड़ा मन बहलेगा। और वहां इस बात का तो दुख है कि भगवान शिव ने त्याग कर दिया, पर उससे भी बड़ा दुख ये हो गया कि त्याग किया उसे मैं बर्दाश्त करती, लेकिन मेरे पति का अपमान मेरे मायके में हुआ, कोई भी पत्नी इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। एक स्त्री दो के अपमान को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाती, एक अपने पति के अपमान को और एक अपने पिता के अपमान को। वो पिता के अपमान के लिए अपने ससुराल से लड़ जाती है और अपने पति के अपमान के लिए अपने मायके वालों को छोड़ देती है। ये हमारे भारत देश की नारियां हैं, और ऐसी नारियां जिस देश में हो, उस देश को जगत गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए नारियों, अपने आप को पहचानो और अपनी शक्ति को जगाओ। तुम ही सती हो, तुम ही सावित्री हो, तुम ही सुकन्या हो। ऐसा भाव लेकर के जब सती अपने मायके गई, पति से वियोग तो था ही, पति का अपमान बर्दाश्त न कर सकी और उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को डाल करके इस शरीर का त्याग कर दिया। बाद में वही माता सती उमा के रूप में हिमाचल के घर पधारी और फिर पार्वती के रूप में भगवान शिव को वर्ण किया। तो ये शिव और सती का प्रसंग है जो चतुर्थ स्कंद में